हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा। मैं आज आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 लेकर आया हूँ। चैप्टर का नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। हम इस एक ही चैप्टर में हम 3 टॉपिक अलग अलग पढ़ेंगे, एक जिसमें एक अपने आप में टॉपिक है अल्कोहल का, एक फिनॉल का है और एक ईथर का टॉपिक है। तीनों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। आज हम केवल क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे अल्कोहल का, ठीक है? ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं अल्कोहल की। मैं पहले बता दूं कि हम यहाँ पे क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। एक तो हम लोग डिस्कस करेंगे अल्कोहल और एक हम लोग डिस्कस करेंगे फिनॉल। फिनॉल को आप लोग एरोमेटिक अल्कोहल भी कह सकते हैं। और एक हम इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे ईथर का। ये 3 टॉपिकों का डिस्कशन करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। जितना है उतना डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी का सारा टॉपिक कवर करेंगे और क्वेश्चन सारे हमारे हो जाने चाहिए। इस तरीके से हम लोग काम करेंगे, ठीक है? चलिए सबसे पहले हम लोग अल्कोहल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज हम क्लासिफिकेशंस ऑफ अल्कोहल ही लेके चल रहे हैं, ठीक है ना? क्लासिफिकेशंस में अगर हम लोग बात करें तो अल्कोहल जो हमारे हुआ करते हैं डेरिवेटिव अल्कोहल दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के मेरे डेरिवेटिव्स हुआ करते हैं, ठीक है? दिस इज द मीथेन। मीथेन एक आपका एक सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है। अगर आप मीथेन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं और एक OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर देते हैं तो आपको मिलने वाला ग्रुप होगा ये, ठीक है? आपको मिलने वाला ग्रुप होगा ये। दिस इज अल्कोहल, ठीक है? दिस इज अल्कोहल। OH ग्रुप के बेसिस पर, OH ग्रुप के नंबर्स के बेसिस पर अल्कोहल को हमने क्लासिफाइड किया है मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक। वो बात भी मैं बाद में करूंगा। तो मेरे पास सबसे पहले बात निकल के आती है कि व्हाट इज अल्कोहल। तो मैंने कहा डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। डेरिवेटिव्स होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के, ठीक है ना? आप इस तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं। और भी एक तरीका है, वाटर को आप जानते हैं, वाटर को, ठीक है? वाटर के पास इस तरीके से लोन पेयर प्रेजेंट रहता है, ठीक है? वाटर के पास जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसके पास इस तरीके से लोन पेयर प्रेजेंट रहता है। 2 लोन पेयर होते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप एक H निकालकर एक अल्काइल ग्रुप अटैच कर देते हैं तो भी आपका अल्कोहल तैयार हो सकता है, ठीक है? ओके, तो भी आपका एक अल्कोहल तैयार हो सकता है, ठीक है? लेकिन अब हमारे सामने एक समस्या ये आती है कि क्या सर सबको अल्कोहल कह सकते हैं क्या? OH ग्रुप होगा तो मतलब वो अल्कोहल है, ऐसा कुछ है क्या? पहले इसे पॉज कर सकते हैं या नोट कर लें। मतलब क्या है आपका कहने का कि एक मेरे पास आया CH3 CH2 CH2 OH, ओके। एक मेरे पास आया CH3 CH3 OH, ओके। एक मेरे पास आया CH3 CO OH, एक आया मेरे पास CH3 CO CH2 OH और एक मेरे पास आया CH3 CH3 NH2 एंड OH, ओके। तो बात आती है निकलकर, क्या सर ये सारे हमारे अल्कोहल है? मतलब OH ग्रुप आने का मतलब भाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा, है ना? हम इसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप कह रहे हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वो अल्कोहल होगा। क्या ये बात सही है? नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। सुन लीजिएगा, अल्कोहल आप किसे कहेंगे? OH ग्रुप आने से ही मतलब नहीं है कि वो सारे अल्कोहल हो जाएंगे। अल्कोहल से आप किसे कहेंगे, देखिएगा ध्यान से, कि OH ग्रुप आपका जिस कार्बन से अटैच है, अगर वो कार्बन अपनी वैलेंसी या तो कार्बन से सेटिस्फाई करता हो या केवल हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करता हो। फिर सुन लीजिएगा कि OH ग्रुप आपका जिस कार्बन से अटैच है और वो कार्बन अपनी वैलेंसी या तो केवल कार्बन से सेटिस्फाई करता हो या वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करता हो, हम तभी उसे अल्कोहल कहेंगे, ठीक है? हम तभी उसे अल्कोहल कहेंगे अगर वो कार्बन या हाइड्रोजन के अलावा किसी भी एलिमेंट से, किसी भी अदर एलिमेंट से
अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करता है, दे आर नॉट अल्कोहल्स, वो अल्कोहल नहीं है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, अभी मैं इसका नाम नहीं जानता लेकिन आप इसको देख सकते हो, समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये कंपाउंड मैंने आपको दिया है, ठीक है। OH ग्रुप आपका जिस कार्बन से कनेक्ट है वो हाइड्रोजन और कार्बन से वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, सर ये अल्कोहल होगा। OH ग्रुप आपका जिस कार्बन से अटैच है वो अपनी कार्बन से वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, सर ये भी आपका अल्कोहल होगा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है भाई, OH आपका जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कार्बन से भी कर रहा है, लेकिन किससे कर रहा है? ऑक्सीजन से। दिस इज एसिड, दिस इज नॉट अल्कोहल, ये अल्कोहल नहीं है। मतलब ध्यान रखें कि OH ग्रुप आने का ही मतलब ये नहीं है कि वो अल्कोहल हो गया। OH ग्रुप आने से मतलब ये है कि वो जिससे अटैच है वो अपनी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई कर रहा है, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा किसी और अदर एलिमेंट से सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो आपका अल्कोहल नहीं है। आप इसे देखें, OH ग्रुप आपका जिस कार्बन से अटैच है, ओके सर वो तो कार्बन से कर रहा है, होगा। OH ग्रुप आपका जिस कार्बन से अटैच है, कार्बन कार्बन नाइट्रोजन नहीं होगा। तो इस तरीके से आप ये तो पता कर सकते हैं कि कौन अल्कोहल होगा और कौन अल्कोहल नहीं होगा। पॉज करके फटाफट नोट कर लो, फटाफट। चलिए, तो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन होते हैं हमारे अल्कोहल, और हमने बात कर ली कि कौन अल्कोहल होगा और कौन अल्कोहल होगा। मतलब सारे OH वाले कंपाउंड्स अल्कोहल नहीं हो सकते, आपको ये देखना है कि वो किससे अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने वाला है। चलिए फिर शुरू करते हैं। ओके चलिए, तो नंबर ऑफ OH की रेंज, नंबर ऑफ OH के बेसिस पर हमने क्लासिफिकेशन किया अल्कोहल का, ठीक है। नंबर ऑफ OH हाइड्रोक्सिलिक आयन के, हाइड्रोक्सिलिक मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसमें सबसे पहले आता है मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ओके। दूसरा आपका आया करता है डाइहाइड्रिक अल्कोहल, नेक्स्ट आता है आपका डाइहाइड्रिक अल्कोहल, है ना। तीसरा है थर्ड आपका ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक। और फोर्थ है आपका पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रिक कह सकते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कह सकते हैं, ओके। बारी बारी से सबकी बात करेंगे क्योंकि आज क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं अल्कोहल का। तो सबसे पहले आते हैं मोनोहाइड्रोक्सी। मैंने आपसे कहा था कि नंबर ऑफ OH आयन पे डिपेंड करता है। चलिए एक चीज और क्लियर कर देते हैं, इसको 2 मिनट के लिए स्टॉप कर लीजिएगा। एक चीज और क्लियर कर लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कभी भी किसी भी एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे, एक ही कार्बन पर, ध्यान रखें पूरी केमिस्ट्री में काम आएगा, रिएक्शन में काम आएगा, कि किसी एक ही कार्बन पर अगर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है तो वो होगा अनस्टेबल। स्टेबल करने के लिए तुरंत वाटर का मॉलिक्यूल लॉस कर देंगे। इस चीज को आप लोग बहुत अच्छे से जान लेंगे, इस बात का ध्यान रखें। बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा कि अगर किसी भी कारण पर आपको 2 OH ग्रुप आपको दिखाई देते हैं, वो अनस्टेबल फील होंगे, लोन पे रिपल्शन हो रहा होगा, ठीक है। वो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, तुरंत वाटर का मॉलिक्यूल लॉस कर देगा। ये पूरी केमिस्ट्री में प्रोसेस काम आएगा हम लोगों के, हम पूरी केमिस्ट्री में इस चीज को समझेंगे। तो फाइनली आपको मिल जाएगा CO, आपको क्या मिल जाएगा, CO। इस टाइप से चीजों को समझना है। मैं 1-2 एग्जांपल और लिख देता हूं। CH3 CH OH OH, ओके। एक ये कंपाउंड है मेरे पास CH3 COH OH बॉन्ड CH3, ओके। एक कंपाउंड मेरे पास ये है CH3 COH OH और OH, ठीक है। सर ने कहा था कि भाई एक ही कार्बन पर 2 OH मॉलिक्यूल नहीं रहेंगे क्योंकि अनस्टेबल होगा, वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाएगा तो ये बॉन्ड आ जाएगा, बॉन्ड आ जाएगा तो बन जाएगा CH3 CHO, मतलब आप एल्डिहाइड बना सकते हैं। यहाँ पे भी 2 OH ग्रुप एक ही प्लेस पे आ रहा है, अनस्टेबल होगा, तुरंत वाटर निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा तो क्या मिलेगा, CH3 CO CH3 आपको मिल जाएगा, ओके। थर्ड देख सकते हैं, थर्ड में भी आपके 2 OH नहीं रह सकते एक साथ, तो वाटर निकल जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो CH3 COOH, क्योंकि एक OH तो बचेगा, एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। तो ये सारी चीजें मेरे काम में आने वाली है
तो इसे पॉज करके नोट कर लीजिएगा। क्लासिफिकेशन है हमारा नंबर ऑफ OH के बेसिस पे, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रोक्सी नोट कर लें। चलिए मैं केवल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चल रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस चल रहा हूँ। पढ़ने पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो कोई लिमिट ही नहीं है, एंडलेस है। ठीक है, ओके। चलिए सुनिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मोनोहाइड्रिक की। मोनोहाइड्रिक का आप समझ सकते हैं कि 1OH ग्रुप अटैच विद कार्बन एटम, 1OH ग्रुप अटैच विद कार्बन एटम। ओके, अच्छा ये सारी चीजें मैं आपको पहले भी बता चुका था। थोड़ा सा देख सकते हैं कि अगर 2 बॉन्ड होंगे तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। 3 के लिए sp2 और 4 के लिए रहेगा sp3। ठीक है ना, ये सारी बातें तो हम लोग कर चुके हैं। तो 1OH ग्रुप अटैच विद कार्बन, दे आर मोनोहाइड्रिक। ओके, मोनोहाइड्रिक फर्दर क्लासिफाइड किए गए 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल फर्दर क्लासिफाइड किए गए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। मतलब क्या है, OH ग्रुप आपका जिस कार्बन से अटैच है, अगर वो केवल एक ही सिंगल कार्बन से अटैच रहेगा तो वो होगा 1 डिग्री एल्कोहल। OH ग्रुप आपका, फिर देखिए 2 डिग्री की बात कर रहे हैं कि OH ग्रुप आपका जिस कार्बन से अटैच है वो ओनली 2 कार्बन से अटैच रहता है, डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच रहता है, तो वो हमारा कहलाया करता है 2 डिग्री एल्कोहल। फिर हमारे पास आया करता है 3 डिग्री, और 3 डिग्री हमारे पास आया करता है कि OH ग्रुप आपका जिस कार्बन पे अटैच है, अगर वो 3 कार्बन से अटैच रहता है तो वो आपका कहलाया करता है टर्शियरी। ओके, केमिस्ट्री में हम लोग जानते हैं कि भाई 1 डिग्री को ही हम लोग कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री को ही प्राइमरी कहते हैं। ठीक है, 2 डिग्री को हम लोग कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल और 3 डिग्री को हम लोग कहेंगे टर्शियरी अल्कोहल। ओके, तो देख सकते हैं आप इसे 1 डिग्री और क्या कह सकते हैं, प्राइमरी। इसे आप लोग कह सकते हैं सेकेंडरी और आप इसे कह सकते हैं टर्शियरी। ठीक है, आप इसे कह सकते हैं टर्शियरी। अच्छा, ये चीज तो आप जानते हैं कि मैं अगर अपने इस वाले कंपाउंड को CH3, CS2, CS2, CS2 एंड OH, मैं इसको ऐसे लिखूं, ये स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं, ये कंडेंस्ड फॉर्म में है। अगर मैं इसे लिखूं ऐसे, ओके, अगर मैं इसे ऐसे लिखूं तो आपको समझ में आता होगा। ठीक है, यहां पे कोई कार्बन नहीं है, 1 2 3 4, ये सब प्रीवियस वीडियो में चीजें बताई जा चुकी हैं। ये लीनियर फॉर्मेट है, ये कंडेंस फॉर्मूला। तो लीनियर कंडेंस ये सब कन्वर्ट करना भी स्टार्टिंग के वीडियो में हेलो एल्केन्स जब स्टार्ट किया था वहां पे सारी चीजें बताई गई, कब कैसे कन्वर्ट करना है, क्या करना है, जितनी आवश्यकता था वो सब बताया गया। ठीक है, तो डिग्री क्लियर करनी है, डिग्री से क्वेश्चन आता है हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज ही पहले यही है कि डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ एल्कोहल, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो मैं दोबारा बोल दूं, आपको OH अपना हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप देखना है, वो जिस कार्बन से अटैच है, अगर वो 1 से अटैच है तो 1 डिग्री, OH आपका जिस कार्बन से अटैच है अगर वो 2 से अटैच है तो 2 डिग्री, और OH आपका जिस कार्बन से अटैच है अगर वो 3 से अटैच रहता है तो 3 डिग्री या टर्शियरी अल्कोहल आप कह सकते हैं। ठीक है, 3 डिग्री या टर्शियरी अल्कोहल का आप कह सकते हैं। OH ग्रुप आपका जिस कार्बन से अटैच है वो 1 से अटैच है, तो इसलिए 1 डिग्री ये आपका कहलाया करता है प्राइमरी। OH आपका जिस कार्बन से अटैच है वो 1 से ही अटैच है, इसलिए ये होगा 1 डिग्री या प्राइमरी। नोट कर लें फटाफट। अब मेरे पास आया क्वेश्चन आया हुआ है CH3 CHOH बॉन्ड CH3।
चलिए डिस्क्राइब द डिग्री करनी है, डिग्री को डिस्क्राइब करना है कि कितनी डिग्री का कौन कौन सा अल्कोहल प्रेजेंट है। शुरू करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। OH ग्रुप आपका जिस कार्बन से अटैच्ड है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है, सर ये 2 डिग्री होगा, या आप कह सकते हैं सर ये सेकेंडरी होगा। ठीक है, आपको पता है ये लीनियर है, यहाँ भी कार्बन होगा, इधर भी कार्बन होगा। OH आपका जिस कार्बन से वो 2 कार्बन से अटैच है, सर ये भी 2 डिग्री होगा या ये सेकेंडरी होगा। वापस आ जाइए, ये भी कार्बन होगा, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन होगा। ठीक है, ये भी लीनियर है। OH आपका जिस कार्बन से वो डायरेक्टली 3 से अटैच है, ये सर 3 डिग्री होगा या टर्शरी हो जाएगा। वापस आ जाइए, OH आपका जिस कार्बन से तो वो तो 1 से अटैच है, तो ये 1 डिग्री वापस। OH आपका जिस कार्बन से अटैच है वो आपके 2 कार्बन से अटैच है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी तो कार्बन होगा, 2 डिग्री या सेकेंडरी। OH आपका जिस कार्बन से अटैच है वो तो 1 से ही अटैच है, ये 1 डिग्री होगा। OH आपका जिस कार्बन से, ये कार्बन नहीं है सरकार, ये नहीं है, कार्बन आपका इधर है। OH आपका जिस कार्बन से अटैच है वो 1 से ही अटैच है, 1 डिग्री। यहाँ पे जो OH आपका अटैच है वो 2 से अटैच है, इसलिए 2 डिग्री या सेकेंडरी। ये वाला OH आपका जिस कार्बन से अटैच है वो 3 से अटैच रहता है, 3 डिग्री। ये वापस OH आपका जिस कार्बन से ये भी 3 से अटैच रहता है, 3 डिग्री। ठीक है, वापस आ जाइए, OH आपका जिस कार्बन से अटैच है वो 3 से अटैच है, 3 डिग्री। ये वाला OH आपका जिस कार्बन से अटैच है वो 2 से अटैच है, 2 डिग्री। लेकिन ये वाला OH आपका जिस कार्बन से अटैच है ये तो 1 से ही अटैच है। ये वाला OH आपका जिस कार्बन से है तो 1 से ही अटैच है, इसलिए ये 1 डिग्री। वापस आ जाइए, ये वाला OH आपका जिस कार्बन से अटैच है वो भी 1 से ही अटैच है, इसलिए ये 1 डिग्री होगा। पॉज करके नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, ओके, डिग्री निकालना आ गया। आप डिग्री निकाल सकते हैं, डिग्री की हमें बहुत आवश्यकता पड़ेगी। थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं। CS2OH, CS2OH और एक हमने लिया है CS2OH, CHOH बॉन्ड, CS2OH। इसे थाइलिन ग्लाइकोल कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल कहते हैं। ठीक है, आपको डिग्री डिस्क्राइब करनी है अल्कोहल की। ओके, आपका ये वाला OH आपका जिस कार्बन से अटैच है वो तो 1 से अटैच है, 1 डिग्री। ये वाला OH आपका जिस कार्बन से अटैच है वो भी 1 से अटैच है, सर 1 डिग्री। 1 डिग्री चिल्लाइए या प्राइमरी चिल्लाइए, 1 डिग्री चिल्लाइए या प्राइमरी चिल्लाइए। ग्लिसरॉल, दिस इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल। 2 तरीके का अरेंजमेंट है सर। OH आपका जिस कार्बन के साथ है वो 1 से ही अटैच है, लेकिन ये वाला OH आपका जिस कार्बन से अटैच है वो 2 से अटैच है, इसलिए 2 डिग्री। और ये वापस OH जिस कार्बन से वो 1 से ही अटैच है, इसलिए 1 डिग्री। 1 डिग्री को ही हम लोग कहते हैं प्राइमरी, 2 डिग्री को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी। ओके, समझ में आती होगी मेरी बात। ओके, तो फाइनली ग्लिसरॉल के अंदर 2 तरीके के अरेंजमेंट है। ठीक है, 2 तो 1 डिग्री प्राइमरी अल्कोहल है उसके अंदर, ये क्वेश्चन हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, और 1 है उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल। ग्लिसरॉल के अंदर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हो सकता है कि नंबर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। ग्लिसरॉल के अंदर नंबर ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल कितने हो सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। 2 प्राइमरी होंगे और 1 होगा सेकेंडरी। ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल के अंदर कितने होंगे, 2 प्राइमरी अल्कोहल होंगे। सेकेंडरी कितना होगा सर, सेकेंडरी कितना होगा, सेकेंडरी होगा 0, होगा ही नहीं, देख लीजिएगा। तो ऐसी प्रॉब्लम्स बन बन के आ सकती है। आपको इस तरीके की प्रॉब्लम्स के जवाब देने हैं। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की बात हो गई, डिग्री की बात हो गई। डिग्री निकालना सीखिएगा, डिग्री के क्वेश्चंस आते हैं। डिग्री से हम और भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। समझ में आया होगा डिग्री कैसे निकालनी है, मैंने कुछ क्वेश्चंस भी करके दिखाया आप लोगों को। चलिए फिर देखिए, थोड़ा सा बहुत छोटा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर बड़ा छोटा चैप्टर है। हेलो एल्केन एरीन की तरफ बड़ा चैप्टर नहीं है। एनसीईआरटी में जितना मैं सब पढ़ा के दूंगा, लाइन टू लाइन बता के दूंगा, क्वेश्चन एक भी नहीं बचेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। बस पढ़ते रहिए दबा के, ठीक है, लाइन टू लाइन चीजों को समझते रहिए बस। ओके, चलिए अब बात करते हैं डाइएड्रिक की। डाइएड्रिक अल्कोहल जो हमारा वो करता है, when 2 OH group present in the any organic compounds, यही हो सकता है, ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता है ना, यही हो सकता है,
ये तो डाइहाइड्रिक में नहीं कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि हम पहले चिल्ला चुके थे कि सर ये तो अनस्टेबल है, ये तो अनस्टेबल है, तुरंत वाटर लॉस कर देगा। वाटर लॉस कर देगा तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे डाइहाइड्रिक में। हालांकि ये डाइहाइड्रिक का एग्जांपल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जब तक बनेगा, जो लॉस कर देगा। तो इथाइलिन ग्लाइकोल का एग्जांपल मेरे पास एक डाइहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जांपल है, समझ में आता होगा। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, तो ट्राइहाइड्रिक क्लियर है भाई, हम बोल चुके हैं नंबर ऑफ OH पे डिपेंड करता है। मैंने कहा था 2 OH प्रेजेंट होंगे तो डाइहाइड्रिक, सिंगल OH प्रेजेंट होगा तो मोनोहाइड्रिक, और 3 OH प्रेजेंट होंगे तो ट्राइहाइड्रिक। ठीक है, अगर 3 OH प्रेजेंट होंगे तो वो हमारा कहलाया करता है ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। ओके, ये हमारा क्या कहलाया करता है, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। दिस इज ग्लिसरॉल एंड दिस इज इथाइलिन ग्लाइकोल। ओके, तो ग्लिसरॉल हमारा ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जांपल है, ग्लाइकोल इथाइलिन ग्लाइकोल हमारा 2D डाइहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जांपल है। समझ में आता है। ये सारी चीजें ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती हैं क्वेश्चन डिजाइन करके। ठीक है, OH इनके हमने देख लिए कितने प्राइमरी कितने 2 डिग्री, वो तो मैंने अभी जस्ट बिल्कुल इससे पहले ही बोला था। अब अगला आता है पॉलीहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रोक्सी या पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। मोर देन 3, कितने, मोर देन 3 प्रेजेंट होंगे तो वो आपके कहलाते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल। मोर देन 3 प्रेजेंट होंगे, आप देख सकते हैं जो भी कंपाउंड में लिख रहा हूं उसके अंदर कितने नंबर ऑफ OH प्रेजेंट हैं, 1 2 3 4 5 6, मोर देन 3 जहां भी दिख जाए वो पॉलीहाइड्रोक्सी या पॉलीहाइड्रिक। ठीक है, इसका नाम है सॉर्बिटॉल, सॉर्बिटॉल कहते हैं इसे, है ना, सॉर्बिटॉल नाम है इसका, कॉमन नेम है, ये सब ट्राइबल नेम है इनके, ये सब IUPAC नेम नहीं। अभी सीखेंगे IUPAC नेम हम लोग, ये IUPAC नेम नहीं है, केवल अभी आपके कॉमन नेम है। तो क्लियर हो चुकी है सारी चीजें, मैं एक साथ ले लेता हूं। मोनोहाइड्रिक आप फिर समझ लीजिएगा, क्लासिफिकेशंस कर रहे थे। अगर सिंगल OH प्रेजेंट होगा तो मोनोहाइड्रिक, 2 OH प्रेजेंट होंगे तो डाइहाइड्रिक, 3 OH प्रेजेंट होंगे तो ट्राइहाइड्रिक, और मोर देन 3 होंगे तो पॉलीहाइड्रिक, मोर देन 3 होंगे तो पॉलीहाइड्रिक। समझ में आता है, क्लियर हो रहा है। यहाँ पे भी आप पता कर सकते हैं कितने कितनी डिग्री के प्रेजेंट OH है। ये तो 1 डिग्री होगा, ये 2 डिग्री होगा, ये भी 2 डिग्री होगा, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, और ये वापस 1 डिग्री। और 1 डिग्री को क्या कहते हैं हम लोग, प्राइमरी, 2 डिग्री को सेकेंडरी, सेकेंडरी। ओके, ये भी सेकेंडरी, सेकेंडरी, और ये वापस प्राइमरी। पॉज करके फटाफट नोट कर लें। चलिए हटा देते हैं, नोट कर लीजिएगा, मोनो डाई ट्राई सब बता दिया है। ओके, चलिए अब मोनोहाइड्रिक में एक और हमारे पास हो सकता है CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 OH, और इसका नाम है अलाइलिक। क्या नाम है इसका, अलाइलिक एल्कोहल। ओके, अलाइलिक एल्कोहल कह सकते हैं हम इसे। ओके, OH आपका जिस कार्बन से अटैच है वो sp3 हाइब्रिड होगा। अलाइलिक एल्कोहल की पहचान होगी और उसका नेक्स्ट होगा डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड होगा, नेक्स्ट डबल बॉन्ड होगा। अलाइलिक ग्रुप में प्रीवियस वीडियो में बताया था, अलाइलिक क्या है, विनाइलिक क्या है, टर्शरी क्या है, ये सब बताया था। हालांकि मैं नेमिंग में बताऊंगा ना वापस। तो दिस इज मोनोहाइड्रिक अलाइलिक क्योंकि 1 OH प्रेजेंट है। एलाइलिक आपका मोनोहाइड्रिक है क्योंकि 1 OH प्रेजेंट है, और ये 1 डिग्री का है। एलाइलिक है लेकिन 1 डिग्री का है, या आप कह सकते हैं कि सर ये प्राइमरी है। एलाइलिक है, 1 डिग्री है, प्राइमरी है, ये कह सकते हैं। एलाइलिक ग्रुप ही है सर ये, लेकिन अगर मैं इसकी बात करता कि ये भी एलाइलिक है, ये भी एलाइलिक है, लेकिन ये कितना है 2 डिग्री का, लेकिन ये भी मोनोहाइड्रिक है। ओके, क्योंकि 1 ही OH है। अगर मैं इसकी बात करता
सर ये भी एलाइलिक है, मोनोहाइड्रिक है, लेकिन ये कैसा है, टर्शरी एलाइलिक, सेकेंडरी एलाइलिक, प्राइमरी एलाइलिक। ठीक है, समझ में आता है। सब एलाइलिक ग्रुप हैं, सब डेरिवेटिव एलाइलिक के हैं, देख सकते हैं आप लोग। एलाइल के डेरिवेटिव्स हैं तीनों। फटाफट नोट कर लें पॉज करके। ये भी एक क्लासिफिकेशन था हमारा। ठीक है, ये भी एक क्लासिफिकेशन हुआ करता है। एक और होता है मोनोहाइड्रिक में हमारे पास विनाइल। ओके, दिस इज विनाइल, ये भी मोनोहाइड्रिक है, ये भी हमारा मोनोहाइड्रिक है और प्राइमरी, मोनोहाइड्रिक प्राइमरी। तो विनाइल मोनोहाइड्रिक है, एलाइल मोनोहाइड्रिक है। ओके, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये सब मोनोहाइड्रिक में ही आते हैं। मैंने क्लासिफिकेशन किया है, पॉज करके नोट कर लें। एलाइलिक थोड़ा इंपॉर्टेंट था, विनाइल मैंने लिखा दिया, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फटाफट नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए ठीक है, चलिए केवल क्लासिफिकेशन करना है आज, कोई नेमिंग नहीं, कोई कॉमन नेम नहीं, कोई प्रिपरेशन नहीं, कुछ नहीं, केवल क्लासिफिकेशन। ठीक है, कॉपी लेके नोट्स बना लीजिएगा प्रॉपर। ठीक है, चलिए पहले तो मैं दोनों में फर्क बता देता हूं, शायद आपको कुछ समझ में आए। ये बेंजीन है भाई, सब लोग जानते हैं। दोनों में कुछ तो फर्क समझ में आता होगा कि भाई दोनों के पास OH ग्रुप तो रखे हैं, OH ग्रुप तो दोनों के पास प्रेजेंट है सर। हाँ सर, बिल्कुल प्रेजेंट है, लेकिन ये वाला OH ग्रुप आपका डायरेक्टली अटैच रहता है किससे, बेंजीन के न्यूक्लियस से। अराइल ग्रुप बोलते हैं ना हम लोग, क्या बोलते हैं, अराइल ग्रुप बोलते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव होते हैं फिनोल आपके, जिस तरीके से एल्कोहल आपके एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव थे, इस तरीके से फिनोल एरोमेटिक एल्कोहल जो होते हैं वो आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि OH ग्रुप आपका सीधा न्यूक्लियस से अटैच है, सीधा बेंजीन के न्यूक्लियस से अटैच है, वो एरोमेटिक होगा। वो कैसा होगा, एरोमेटिक एल्कोहल होगा। ठीक है, हम इसे फिनोल कहते हैं। वो सब नाम की बात, नेमिंग की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं कोई, केवल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि सर ये एरोमेटिक होगा। OH ग्रुप आपका नॉट कनेक्ट इन द न्यूक्लियस, साइड ग्रुप से अटैच्ड है। देखिएगा दोनों में फर्क है कि OH सीधा न्यूक्लियस से है और यहाँ पे OH आपका साइड ग्रुप से है, और साइड ग्रुप से है तो ये आपका एलिफेटिक है। ये कैसा है आपका, एलिफेटिक है, एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक ऊपर वाला। ठीक है, ओके, और ये मोनोहाइड्रिक है। ठीक है, ये मोनोहाइड्रिक है। मैं अगले वीडियो में बात करूंगा वेंजाइल ग्रुप, वेंजल ग्रुप, वेंजो ग्रुप। ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, ये सारी चीजें नेमिंग का सेक्शन लेकर आएंगे हम अगला। एल्कोहल से जो रिलेटेड नेमिंग का सेक्शन होगा। आज आप लोग क्लासिफिकेशंस को समझिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल किसके डेरिवेटिव्स हैं। सारे कंपाउंड्स अल्कोहल नहीं हो सकते, ये बात हो गई हमारी। अल्कोहल हमने क्लासिफिकेशन की है नंबर ऑफ OH के बेसिस पर, पॉली, मोनो, डाई, ट्राई, पॉली। मोनो क्या था, डाई क्या था, ट्राई क्या था, वो सब मैंने बता दिया आपको। एलाइलिक किस में आते हैं, विनाइल किस में आते हैं, एरोमेटिक कौन से होते हैं और एलिफेटिक कौन से होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अच्छा लगा हो और भी स्टूडेंट्स को बताइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का अकॉर्डिंग टू NCERT का फ़ायदा मिल सके। पढ़ाने वाले बहुत लोग हैं, सब लोग अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन जिसका भी समझ में आता है तो जरूर पढ़िएगा। मैं ये नहीं कहता आप मेरा ही पढ़िए, जिसका अच्छा लगता है आप पढ़िए, लेकिन पढ़िएगा जरूर। थैंक यू।